आपकी आवाज। राजस्थान के झुंझुनू में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की जनसभा, बोली पीएम मोदी के वादे खोखले। प्रियंका गांधी का आरोप, मोदी सरकार सिर्फ 2 बिजनेसमैन को प्रमोट कर रही है, उनके पास कोई विजन नहीं है। झुंझुनू की रैली में सीएम अशोक गहलोत ने अपने काम गिनवाए, कहा पूरे भारत में कहीं भी 25 लाख रुपए का बीमा नहीं है। जोधपुर में अचानक सूर्यकांता व्यास के घर पहुंचे सीएम गहलोत, राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म। सूर्यकांता व्यास को इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। 6 बार बीजेपी के विधायक रह चुके हैं सूर्यकांता। राजस्थान बीजेपी के नेता राजेंद्र राठौड़ का दावा, कांग्रेस सत्ता से हो रही है बाहर। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी बोले, राजस्थान में है जंगल राज, निश्चित रूप से यहां परिवर्तन होगा। छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी की चौथी लिस्ट जारी, अंबिकापुर, बेलतरा, कसडोल और बेमेतरा में उतारे उम्मीदवार। राहुल गांधी ने सत्यपाल मलिक के साथ संवाद का वीडियो किया पोस्ट, पूछा ईडी सीबीआई की भागदौड़ बढ़ा देगी ये चर्चा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने नरसिंहपुर से किया नामांकन, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी रहे मौजूद। सीएम शिवराज बोले, 1990 में प्रहलाद पटेल की वजह से बनी थी सरकार, नई भूमिका में रचेंगे इतिहास। नरसिंहपुर जिले से नामांकन से पहले प्रहलाद पटेल ने की पूजा, गोटेगांव में की नर्मदा नदी की पूजा। बगासपुर में सत्य सरोवर आसन भी गए प्रहलाद पटेल, श्री बाबा श्री जी की समाधि पर की पूजा। कांग्रेस ने एमपी चुनाव में बदले 4 प्रत्याशी, सुमावली, पिपरिया, बड़नगर, जौरा में बदले उम्मीदवार। सीएम शिवराज का कांग्रेस पर निशाना, घबराहट की वजह से कांग्रेस ने 4 सीटों पर उम्मीदवार बदले। किरण रिजिजू ने एक्सपोस्ट कमलनाथ पर लगाए आरोप, लिखा कमलनाथ ने एक दलित महिला को आइटम कहकर मिजोरम, त्रिपुरा का किया अपमान। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, इंडी गठबंधन कुर्सी के लालची लोगों का समूह, मध्य प्रदेश में फिर जीतेगी बीजेपी। ओरछा में सीएम शिवराज ने की जनसभा, सीएम बोले, मेरा एक ही संकल्प, आपकी जीवन की परेशानियों को दूर करना। जनसभा में शिवराज सिंह ने लोगों को कहा, जनता जनार्दन, बोले जनता हमारी भगवान, इसीलिए मैं अपने भगवान को प्रणाम करता हूं। मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन को फिर झटका, समाजवादी पार्टी के बाद जेडीयू ने भी अपने 5 उम्मीदवारों की घोषणा की। एमपी चुनाव में जेडीयू के उम्मीदवार उतारने पर बोले, नकवी कांग्रेस का ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। एमपी चुनाव में जेडीयू उम्मीदवारों पर नीरज कुमार ने दी सफाई, बोले स्थानीय संगठन के विस्तार के लिए चुनाव लड़ने का फैसला। मध्य प्रदेश चुनाव में पूर्व आईएएस अधिकारी निशा बांगरे भी आजमाएंगी किस्मत, विधानसभा चुनाव के लिए दाखिल करूंगी नामांकन, कहा। 26 अक्टूबर को महाराष्ट्र दौरे पर पीएम मोदी, शिरडी के साईं बाबा मंदिर में करेंगे पूजा, महाराष्ट्र को 7500 करोड़ रुपए की देंगे सौगात। 26 अक्टूबर को ही गोवा जाएंगे पीएम मोदी, मडगांव में 37वें राष्ट्रीय खेलों का करेंगे उद्घाटन। आरजेडी नेता मनोज झा का बयान, पीएम मोदी को जातिवाद और क्षेत्रवाद पर राजनीतिक या अकादमिक समझ नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा, हमें 5 राज्यों में जीत की उम्मीद, हमारे लोग हर जगह कर रहे हैं काम। खड़गे बोले, देश में भाजपा विरोधी लहर, एमपी के लोगों को सीएम शिवराज की समस्या, लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर लगाया बड़ा आरोप, कहा हमास और लश्कर तैयबा के साथ भी उद्धव कर सकते हैं गठबंधन। संजय राउत का सीएम शिंदे पर पलटवार, कहा जिस शिवसेना ने जन्म दिया उसे कह रहे हैं हमास, बीजेपी ने शिंदे के दिमाग में डाले गंदे कीड़े। हमास से उद्धव गुट की तुलना करने पर सीएम शिंदे पर भड़की प्रियंका चतुर्वेदी, कहा असली देशद्रोही चुनी हुई सरकारों को गिराने वाले। महाराष्ट्र में नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार का सीएम शिंदे पर पलटवार, अभी चुनाव करवा लें, पता चल जाएगा कौन ओरिजिनल कौन डुप्लीकेट। बीजेपी नेता राम कदम ने उद्धव ठाकरे को बताया जनरल डायर, बोले मराठा आरक्षण और पालघर साधुओं की हत्या का दिया उदाहरण। सीएम शिंदे को महाराष्ट्र बीजेपी चीफ का मिला समर्थन, बावनकुले बोले उद्धव को लेकर सीएम शिंदे बिल्कुल सही कह रहे हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर फिर बोला हमला, बोले सवाल अडानी या चोरी का नहीं, देश को गुमराह करने और भ्रष्टाचार का है। जयराम रमेश की एक्सपोस्ट, लिखा अंबुजा एसीसी के बाद ओरिएंट सीमेंट खरीदने जा रहे हैं अडानी, मोदी मेड मोनोपोली से बढ़ेगी महंगाई। यूपी में संक्रमित खून चढ़ाने के मामले में अखिलेश यादव का एक्सपोस्ट, लिखा 14 बच्चों का एचआईवी और हेपेटाइटिस संक्रमित होना बेहद गंभीर। कल सीतापुर जेल में आजम खान से मिलेंगे यूपी कांग्रेस चीफ, मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश। पंजाब में 26 क्षेत्रों में उद्योग सलाहकार आयोग का गठन, हर आयोग के प्रमुख को कैबिनेट मंत्री के समकक्ष पद। गवर्नर से मिलने के बाद बोले पंजाब बीजेपी चीफ जाखड़ बलविंदर कौर को न्याय और सहायक प्रोफेसरों को दे नियुक्ति, सीएम भगवंत मान। शरद गुट के नेता रोहित पवार ने भगवान शिव का किया जलाभिषेक, महाराष्ट्र में शुरू की युवा संघर्ष यात्रा। गोरखपुर के तारामंडल में सीएम योगी आदित्यनाथ संगम सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल का उद्घाटन। गोरखपुर में सीएम योगी ने ब्लॉक संसाधन केंद्रों में आईसीटी लैब का उद्घाटन किया, शिक्षकों को बांटे टैबलेट। बिहार बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह की बेटी का टीचर पद पर सिलेक्शन, लिखा मां वैष्णो की कृपा से हुआ सिलेक्शन। एसएन सिंह की पोस्ट पर आरजेडी की एक्सपोज, लिखा नीतीश तेजस्वी की कृपा से हुआ सिलेक्शन। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क को सांस लेने में दिक्कत, गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती। एक्टर राजकुमार राव को मिली नई भूमिका, चुनाव आयोग ने बनाया नेशनल आइकॉन। इजराइल हमास की जंग का आज 19वां दिन, अब तक दोनों तरफ के करीब 7000 लोगों की मौत। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक गाजा में अब तक 5791 फिलिस्तीनी मारे गए, जबकि 16000 से ज्यादा लोग घायल हुए।
इजरायली हमले में वेस्ट बैंक में अब तक 96 फिलिस्तीनियों की मौत, जबकि 1650 लोग बुरी तरह से घायल। इसराइल ने मंगलवार की रात को भी गाजा शहर में की बमबारी हमले में कई बच्चे भी घायल हो गए, इंडोनेशियन हॉस्पिटल में भर्ती। पीड़ितों का बयान, रात में खाना खत्म होते ही शुरू हुए हमले, बिजली गुल होने के कारण हालत और भी बदतर। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गाजा में फौरन सीज फायर की अपील करते हुए कहा, गाजा में हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, 7 अक्टूबर को हमास का हमला अचानक नहीं था। फिलिस्तीन 56 साल से दमघोटू कब्जे का शिकार। हमास के पक्ष में गुटेरेस के बयान से भड़के यूएन में इजरायल के राजदूत बोले, उनका मन बच्चों महिलाओं की सामूहिक हत्या पर नहीं पसीजता। इजरायल ने मांगा संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस का इस्तीफा, बोले वो पद पर रहने के योग्य नहीं है। इजरायली विदेश मंत्री ने गाजा पर हमले की निंदा करने पर यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को घेरा, उनके साथ बैठक की रद्द। इजरायल विदेश मंत्री ने यूएन महासचिव पर 7 अक्टूबर के हमले का समर्थन करने का लगाया आरोप, बोले इजरायल ने हमास के हमले का जवाब दिया। यूएनएससी बैठक में हमास पर बरसे इजरायल के विदेश मंत्री, ये युद्ध हम पर थोपा गया, अपनी रक्षा करना इजरायल का अधिकार नहीं कर्तव्य भी है, कहा। इजरायली विदेश मंत्री ने कहा, यह सिर्फ इजरायल की लड़ाई नहीं बल्कि पूरी दुनिया के स्वतंत्र देशों की लड़ाई है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने हमास के हमले की तुलना मुंबई हमले से की, कहा मुंबई हो या इजरायल, बेकसूरों की हत्या जायज नहीं। एंटनी ब्लिंकन ने सुरक्षा परिषद की मंत्री स्तरीय बैठक को किया संबोधित, बोले सुरक्षा परिषद को उन सदस्य देशों की निंदा करनी चाहिए जो आतंकवादी समूहों को देते हैं हथियार। यूएन में ईरान के राजदूत का अमेरिकी विदेश मंत्री पर पलटवार, बोले हमास के हमले के लिए ईरान पर लगा रहे निराधार आरोप। ईरान ने एंटोनियो गुटेरेस के बयान पर किया समर्थन, कहा हमास का अटैक शून्य में नहीं हुआ, गाजा में नरसंहार के लिए यूएस भी दोषी। यूएन में भारतीय प्रतिनिधि आर रविंद्र ने इजरायल हमास जंग पर जताई चिंता, भारत जंग में आम नागरिकों की मौत पर है चिंतित, कहा। आर रविंद्र ने कहा, नागरिकों की सुरक्षा हर किसी की जिम्मेदारी है। भारत ने गाजा पट्टी में भेजी 38 टन राहत सामग्री, संयुक्त राष्ट्र में भारत के उपस्थायी प्रतिनिधि आर रविंद्र का बयान। मुंबई रजा अकादमी के अध्यक्ष सईद नूरी ने पीएम मोदी का किया शुक्रिया, फिलिस्तीन को राहत सामग्री भेजने के लिए धन्यवाद दिया। इजरायली बंधकों के परिजनों ने संयुक्त राष्ट्र के सामने की रैली, सभी बंधक के लिए एकजुटता दिखाने के लिए रखे 200 जोड़ी जूते। सीरिया से रॉकेट हमले पर इजरायली फोर्स का ट्वीट लिखा, सीरिया के आर्मी ठिकानों और लॉन्च पैड्स पर की गई एयर स्ट्राइक। अमेरिका ने गाजा में सीजफायर की कोशिशों को बताया गलत, व्हाइट हाउस प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा, इस वक्त अगर सीजफायर किया तो हमास को होगा फायदा। गाजा में फ्यूल रोके जाने का अमेरिका ने किया समर्थन, कहा गाजा में फ्यूल ले जाने की इजाजत कब देनी है ये इजरायल तय करेगा। दिल्ली में इजरायल एम्बेसी पहुंची एक्ट्रेस कंगना रनौत, राजदूत से की मुलाकात, इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ दिया समर्थन। 2 दिन के किर्गिस्तान दौरे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बिश्केक में एससीओ के शासनाध्यक्षों की परिषद की बैठक में लेंगे हिस्सा। दिल्ली एयरपोर्ट के लिए बने 2 नए फ्लाईओवर्स, शुरू हुई वाहनों की आवाजाही, ट्रैफिक जाम से मिली निजात। हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस का बना नया मुख्यालय मैक्सक्यू, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उद्घाटन किया। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को जीएसटी का नोटिस, 1 लाख करोड़ रुपए का नोटिस किया जारी। दिल्ली में स्वच्छता अभियान की समीक्षा बैठक, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह बोले, पीएम मोदी ने महिलाओं को एक साथ दिया सुविधा, स्वास्थ्य, सम्मान। हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन की दीवार पर लिखे गए खालिस्तानी नारे, राजस्थान को खालिस्तान बनाने की धमकी, पुलिस ने पेंट की दीवार। सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए वीडियो में पीएम मोदी, राहुल गांधी, अमिताभ बच्चन को धमकी, बीकानेर से जांच करने पहुंचे जीआरपी अधिकारी। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के देवरगट्टू में मनाया बन्नी उत्सव, परंपरागत युद्ध के दौरान सैकड़ों लोग घायल, 3 लोगों की हालत गंभीर। भरतपुर में जमीन विवाद में युवक की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या, झगड़े में दोनों पक्षों के कई लोग घायल, वीडियो वायरल। विवादित जमीन की जुताई करने पहुंचा था एक पक्ष, दूसरे पक्ष के रोकने पर हुई मारपीट, बयाना थाना इलाके के गांव अड्डा का मामला। 3 दिन पहले भी दोनों पक्षों में हुई थी भिड़ंत, शिकायत पर पुलिस ने दोनों पक्षों के 22 लोगों को किया पाबंद। भरतपुर में दिन दहाड़े मर्डर पर बोले राज्यवर्धन सिंह राठौर, प्रियंका गांधी ऐसी हत्याओं पर क्यों नहीं उठाती सवाल। यूपी मदरसा काउंसिल के अध्यक्ष बोले, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को ही मदरसों के निरीक्षण का अधिकार, शिक्षा विभाग के दखल से असहज। फरीदाबाद में बेटी का फोन नंबर न देने पर युवकों ने पिता के साथ की धक्का मुक्की, गिरने से बेहोश हुए पिता की अस्पताल में मौत। फरीदाबाद के सेक्टर 86 की सोसाइटी में डांडिया डांस के दौरान हुआ था विवाद, पीड़ित और आरोपी एक ही सोसाइटी के रहने वाले। महाराष्ट्र के सतारा के कराड़ में एक घर में ब्लास्ट, 6 लोग घायल, बाहर खड़ी गाड़ियों को भी पहुंचा नुकसान। धमाके की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, घायलों को अस्पताल पहुंचाया, ब्लास्ट की जांच में जुटी पुलिस टीम। गुजरात के अरावली में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई, केमिकल के 60 से ज्यादा टैंकर जलकर खाक। मणिपुर पुलिस ने काकचिंग इलाके में चलाया तलाशी अभियान, हथियार और गोला बारूद बरामद। रजनीकांत की फिल्म जेलर के विलन विनायकन को केरल पुलिस ने गिरफ्तार किया, एर्नाकुलम टाउन नॉर्थ पुलिस स्टेशन में हंगामा करने का आरोप। विनायकन के अपार्टमेंट में कुछ विवाद की वजह से पुलिस ने किया था तलब, नशे की हालत में थाने पहुंचकर विनायकन ने किया हंगामा। विनायकन पर महिला इंस्पेक्टर के साथ बहस करने का भी आरोप, गिरफ्तारी के बाद मेडिकल टेस्ट के लिए भेजे गए। महाराष्ट्र के भिवंडी में बड़ा हादसा, देर रात एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, पूरी फैक्ट्री हुई जलकर खाक। फैक्ट्री की आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, फिलहाल बॉयलर फटने के कारणों की हो रही है जांच। कोयम्बटूर के सलेम में चलती बस में लगी आग, देखते देखते बस जलकर हुई खाक, आग से किसी यात्री के जान को नहीं पहुंचा नुकसान। झांसी में मां दुर्गा की मूर्ति के विसर्जन के दौरान हादसा, डीजे गाड़ी बैक होने से दबे कई लोग, अस्पताल में किया गया इलाज।
राजस्थान के उदयपुर में विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, पानी में डूबने से 2 लड़कों की मौत। रेस्क्यू टीम ने चलाया तलाशी अभियान, दोनों लड़कों के शवों को किया बरामद। चुनाव को लेकर राजस्थान में कड़ी निगरानी, 15 दिनों में 244 करोड़ रुपए की अवैध नकदी, शराब, ड्रग्स और सोना चांदी जब्त। राजस्थान में जून महीने से अब तक 644 करोड़ रुपए कैश बरामद। चुनाव आयोग के साथ पुलिस, जीएसटी, आईटी आबकारी कर रहे हैं काम। यूपी के आगरा में एसटीएफ ने नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, भारी मात्रा में घी बरामद हुआ। घी को जांच के लिए भेजा गया। आगरा पुलिस की साइबर सेल ने 3 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार, तीनों पर करोड़ों रुपए धोखाधड़ी करने का आरोप। हैदराबाद पुलिस ने सोना चोरी के आरोप में 2 महिलाओं को किया गिरफ्तार, पुलिस ने 470 ग्राम सोना किया बरामद। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में श्रीलंका के 8 मछुआरे पकड़े गए, मछुआरों के पास से प्रतिबंधित सामान भी बरामद। दिल्ली में मध्यम श्रेणी का प्रदूषण, सुबह अक्षरधाम मंदिर इलाके में AQI 190 रिकॉर्ड। दिल्ली में प्रदूषण पर बोले मंत्री गोपाल राय, पराली जलाने के मामलों में आई कमी, पंजाब में भी रोकने के लिए किए जा रहे उपाय। नोएडा में प्रदूषण से बुरा हाल, एयर क्वालिटी इंडेक्स 218 के खराब लेवल पर दर्ज। मुंबई में बीएमसी ने मरीन ड्राइव में लगाई डस्ट सप्रेशन व्हीकल, प्रदूषण के कारण धुंध की परत दिखने के बाद एक्शन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हार्ट अटैक की खबर बेबुनियाद, क्रेमलिन ने बताया पुतिन पूरी तरह से स्वस्थ। एशियन पैरा गेम्स में सुमित अंतिल ने जीता गोल्ड, जेवलिन थ्रो में 73.29 मीटर का बनाया नया विश्व रिकॉर्ड। झारखंड में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन, रांची पहुंची चीनी महिला हॉकी टीम। मलेशिया की महिला हॉकी टीम रांची पहुंची, टीम का गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। शूटर सरबजोत सिंह ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में जीता ब्रॉन्ज, पेरिस ओलंपिक के लिए हासिल किया कोटा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में LOC के बाद कुश्ती प्रतियोगिता, पहली बार लड़कियों ने लिया हिस्सा। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की लगातार तीसरी हार के लिए पूर्व क्रिकेटरों ने बाबर आजम को दोषी ठहराया। बाबर आजम को हटाकर शाहीन अफरीदी को कप्तानी सौंपने की मांग की। हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज पहुंची न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से की मुलाकात। साउथ अफ्रीका की बांग्लादेश पर बड़ी जीत, 149 रन से दी शिकस्त। साउथ अफ्रीका पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर पहुंची, न्यूजीलैंड को तीसरे नंबर पर धकेला। साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 382 रन बनाए, बांग्लादेश की टीम 233 रन पर हुई ढेर। क्विंटन डिकॉक ने जड़ी वर्ल्ड कप की तीसरी सेंचुरी, 174 रन की पारी खेली, प्लेयर ऑफ द मैच बने। और अमिताभ बच्चन, रजनीकांत फिर आए, 33 साल बाद एक फिल्म में करेंगे काम, रजनीकांत ने शेयर की तस्वीर।